हेलो बच्चों, करियर मेकर के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 9 के विज्ञान विषय का अध्याय 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। अध्याय 1 जिसका हेडिंग है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसे शुरू करने से पहले मैं पदार्थ के बारे में आपको समझाना चाहूँगा कि पदार्थ कहते किसे हैं। तो देखिए, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं वे सभी पदार्थ हैं। किसी भी वस्तु को पदार्थ कब कहते हैं? तो वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर इस विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं वह जिन सामग्रियों से मिल के बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा। ठीक है। अगर इसकी परिभाषा अगर आप पूछेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, तो हम पदार्थ उसे कहेंगे जिसका अपना द्रव्यमान होता है, अपना कुछ भार हो और जो अपना जगह छेकता हो। कोई भी वस्तु जो अपना जगह छेकता है मतलब उसका आयतन हो। तो जब किसी भी पदार्थ में द्रव्यमान हो और वह उसमें आयतन हो तो ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? पदार्थ। ठीक है। तो चलिए आज इसी पदार्थ के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, जो कि अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे कि हम लोग अपने आसपास जिस भी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। हम लोग देखते हैं हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के आकार, आकृति और बनावट की वस्तुओं को देखते हैं। जैसे अगर हम लोग अपने घर से शुरुआत करें तो हम लोग कॉपी देखते हैं, अलग बुक का आकार अलग होता है, पेंसिल का साइज अलग है, वो बनी हुई सामग्री अलग है। पेंसिल जो है वो लकड़ी से बनी हुई है, रबड़ जो है वह अलग है, कटर जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। हम लोग जो भी चूल्हा है वह मेटल का बना हुआ है और भवन है वह सीमेंट का बना हुआ है। तो गेट है वो लोहे का बना हुआ है। तो देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की सामग्री, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनी हुई है, विभिन्न आकार और आकृति की है। तो ये सभी जो है इसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। और जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। जो भी हमारे आसपास दिख रहा है, हवा और जो हम लोग सांस में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ये सभी क्या है? ये सब पदार्थ हैं। जो भोजन हम खाते हैं वो भी पदार्थ है। पत्थर, बादल, पहाड़ वगैरह, पहाड़ जो है वो भी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान अथवा आयतन घेरती है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि जो पदार्थ होगा उसमें अपना द्रव्यमान होगा और वह स्थान घेरती है, अपना जगह लेती है। तो उसे वो जो है जो स्थान घेरती है उसे आयतन कहते हैं, उस पदार्थ का आयतन। तो ये सारी चीज क्या हो जाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं क्या है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। तो प्राचीन काल में यह माना था कि जो भी आसपास हम लोग वो चीजों को देखते थे तो उनका मानना था कि ये सिर्फ 5 चीजों से बना हुआ है: पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। तो उनका सिर्फ ये नहीं था कि ये सजीव को लेकर के था, उनकी मान्यता निर्जीवों के लेकर भी यही थी कि ये सजीव है तो भी ये पंच तत्वों से बने हुए हैं और निर्जीव है
तो भी वो पंच तत्वों से ही मिलकर के बने हुए हैं। तो ये दोनों पे मान्यता थी उनकी प्राचीन काल में। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। अब देखिए प्राचीन काल में जो मनुष्य था और उसके वहां पे उस समय के जो दार्शनिक थे, उन लोगों ने भी पदार्थों को का वर्गीकरण जो किया, बांटा जो पदार्थों को, उनका भी जो था पैमाना यही था, पंच तत्व। अब आधुनिक वैज्ञानिकों का क्या विचार है, देखते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो अभी जो है आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को दो प्रकार के, दो आधारों पर बांटा है। एक तो भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब यह है कि हम पदार्थ को देख करके, उसके आकार को देख करके, आकृति को देख करके उसी आधार पे, और एक रासायनिक प्रकृति के आधार पर। रासायनिक प्रकृति का मतलब कि उसमें गुण क्या है, उनके गुण के आधार पर। तो दो प्रकार से वैज्ञानिकों ने बांटा है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में जो पढ़ाया जाएगा अध्याय 1 में, यह भौतिक गुणधर्म के आधार पे पदार्थ को कैसे बांटा गया है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि भौतिक स्वरूप में, पदार्थ के भौतिक स्वरूप में कैसे उसको पदार्थ को बांटा गया है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है, हम तो जानते हैं फ्रेंड कि जो भी होता है, जो भी वस्तु सामग्री बना हुआ है, पहले वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है, फिर छोटा छोटा कण मिलकर के बड़ा स्वरूप लेता है। तो बहुत समय तक पदार्थ को प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर के बने हैं। तो इसमें क्या है कि जब पदार्थ के बारे में, प्रकृति के बारे में लोग सोच रहे थे, वैज्ञानिक सोच रहे थे, तो उसमें दो तरह की विचारधाराएं आई। एक तो जो है कि वह, जैसा कि लकड़ी का टुकड़ा सख्त होता है और शुरू से लेकर अंत तक एक ही सामग्री से मिलकर बना होता है, तो एक विचारधारा मानती थी कि वैसा ही पदार्थ है, वही पदार्थ है। और दूसरा एक विचारधारा था, उनका मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, पदार्थ जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो यह आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि यह सतत है या कणों से मिलकर बना है। तो इसके लिए क्रियाकलाप 1.1 में क्या किया गया है, एक 100 ml का बीकर लिए, इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दे। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? देखिए बच्चों, इसमें है क्रियाकलाप 1.1 में बताया गया है कि एक 100 ml का बीकर लेना है, बीकर में जल से आधा भर देना है और जल के स्तर पर निशान लगा लेना है। ठीक है, 100 ml का बीकर लेकर के उसको आधा जल से भर देना है। फिर जो दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे। आप नमक ले ले या शर्करा मतलब चीनी ले ले, इसके वो लेकर के आप कांच की छड़ से उसको मदद से जल में घोल दे अच्छी तरीके से। जल के स्तर पर आए बदलाव पर ध्यान दे, क्योंकि जल आधा भरा हुआ था, वो बढ़ा या कम हुआ, क्या हुआ उसको देखना है। तो नमक और शर्करा जो है, जब हम उसमें घोल देंगे तो आखिर वो कहाँ गया, जल में घुलने के बाद वह कहाँ गया, जल के स्तर में कोई बदलाव आया उसको भी नोट करना है, और नमक और शर्करा क्या हुआ इसे भी बताना है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। ये देखिए फ्रेंड, तो बच्चों कि
चित्र 1.1 में दिखाया जा रहा है कि कैसे जो है जब बीकर में उपस्थित जल में नमक मिलाया जाता है तो वह उसमें घुल जाता है। तो जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इससे यह बच्चों साबित हो जाता है कि जो है पदार्थ वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आगे हम लोग पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।